हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आप सबको पता ही है केवीएस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो केवीएस में हमारी 20 मार्क्स की जो ईवीएस आने वाली है, केवीएस बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि वो 12th तक का लेवल देंगे, यानी कि हमको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी साइंस की 12th तक की, और कुछ हमें टॉपिक्स ईवीएस के भी करने पड़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी 6th क्लास की। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और बुक से ही देखेंगे, हम कोई स्पेशली नोट्स बना के नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स करके दिखाना है। और ये जो हमारी वीडियो होने वाली है सिर्फ केवीएस के लिए नहीं, 6th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी खाना और ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं हुआ है, ये भी नॉर्मली ऐसे ही कुछ दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है राइस कुकड एट, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। इट मीन्स इंग्रेडिएंट्स किसको बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स उनको बोलते हैं जिनको जो सामान होता है जिससे मिलके कोई चीज़ बनती है, ठीक है। बाकी अब इसमें कुछ अभी दिया नहीं हुआ है, हम मेन चीज़ ही देखेंगे इसमें। तो बस एक्टिविटी वगैरह दी हुई है। एनसीईआरटी ना हमें इसलिए इजी लगती है क्योंकि इसमें एक्टिविटी वगैरह दी हुई होती है, ठीक है। तो पढ़ना हमको जो है मेनली वो ये है, देखिए, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल यानी ईटेबल पार्ट्स। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि ईटेबल पार्ट कौन सा है, या मैंगो का हम कौन सा पार्ट ईटेबल होता है, कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट, सरसों के प्लांट की बात कर रहे हैं, उसके जो सीड होते हैं, गिव अस ऑयल, वो हमें क्या देते हैं? वो हमें ऑयल देते हैं, सरसों का तेल जिसमें हम खाना बनाते हैं। उसकी लीव्स हमें वेजिटेबल देती हैं जो कि हम साग बनाते हैं। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि बनाना प्लांट जो है उसका खाना भी बनाया जाता है? हाँ, जो कच्चा केला होता है उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो, हमें जो मेन फोकस देना है ना, वो मेन फोकस देना है जो इसमें हाईलाइट करा होता है एनसीईआरटी में। जैसे कि ये देखिए डायग्राम, इसमें देखो, इसमें हमको ध्यान से देखना है, ये नहीं सोचना है, इनको इग्नोर नहीं करना है। जैसे रूट्स, अब रूट्स के भी पार्ट होते हैं, तो हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा सीधा, और हमने अगर एक बार इनको देखा नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। देखो, जो रूट जैसे ऊपर की साइड से अगर हम देखते हैं तो जो बिल्कुल पृथ्वी से जस्ट नीचे होता है रूट, उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। जो उसके नीचे होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। तो नीचे वाला हो गया रूट सिस्टम, और जो ऊपर वाला जितना भी प्लांट का सिस्टम होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। ये फ्लावर, फ्रूट, स्टेम ये हमें पता है, लीफ हमें पता होती है। हमें क्या नहीं पता होता? हमें बड नहीं पता होता, बड क्या होते हैं। देखो, बड क्या होते हैं? जो पेड़ होता है ना, पत्ता, पेड़ का पत्ता जो है, जो जुड़ा होता है, वो डंडी सी जो होती है पतली सी, उसको बोलते हैं बड। इंटरनोड किसे बोलते हैं? इंटरनोड होता है नोड की तरह, मतलब एक गांठ की तरह जो होते हैं जिनसे ये जुड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनोड। और जो जस्ट जहाँ से जुड़ा होता है ये, उसको बोलते हैं नोड, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको ये समझने में। देखो, उसके बाद स्प्राउट्स का बताया हुआ है। स्प्राउट्स का सिंपल कि जो दाल होती है उसको रात को भिगा के रख देना है एक कॉटन के कपड़े में, और सुबह को आप देखोगे कि उसमें से ये ऐसे ऐसे मतलब निकल के आ जाएंगे। उनको ही हम स्प्राउट्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्टर के बारे में बताया हुआ है कि बीज क्या करती हैं? नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर यानी स्वीट जूस होता है, मीठा। फ्लावर्स से वो कलेक्ट करती हैं, मधुमक्खी जो होती हैं, और इनटू हनी, और फिर उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और स्टोर करती हैं देयर हाइव, अपने उनके छत्ते में।
तो जब भी शहद जो मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालने को क्या बोलते हैं। क्या एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाता है। तो वो जो है वो छत्ते से लेते हैं ना, तो छत्ते में कैसे पहुंचता है हनी, तो उसको ही बताया गया है कि मधुमक्खी जो है फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर एक स्वीट जूस होता है और फिर उसको छत्ते में स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं, तो उसके बेस पे 3 कैटेगरी दी गई हैं, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनीवोरस। देखिए प्ले एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। यानी जो सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट से बने हुए कोई प्रोडक्ट खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। हिंदी में इनको शाकाहारी भी बोल सकते हैं। वैसे ही कॉर्निवोरस होता है मांसाहारी। देखिए बहुत पहली बात तो बहुत इजी लैंग्वेज दी हुई होती है एनसीईआरटी की, ऊपर से मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इतनी तो आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश भी आ रही है केवीएस में, और आपको आनी भी चाहिए इतनी, तो आप टीचर बनने वाले हैं। कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस होते हैं दीज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, जो किसी दूसरे जानवर को खाते हैं, यानी कि मांसाहारी इनको बोल सकते हैं। वैसे एक थर्ड कैटेगरी होती है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जो मिल जाता है वही खा लेते हैं। तो ओमनीवोरस में कौन आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो ओमनीवोरस में आते हैं हमेशा। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है मीट वगैरह ये सब भी खा लेते हैं और वैसे ही प्लांट्स प्रोडक्ट तो खाते ही हैं, तो इसलिए हम लोग जो होते हैं ह्यूमंस वो ओमनीवोरस में आ जाते हैं। तो आपको ये पता चल गया हर्बीवोरस क्या होता है, कॉर्निवोरस क्या होता है और ओमनीवोरस क्या होता है, ठीक है। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आप सीधा लिखोगे हर्बीवोरस और एक लाइन में लिख दोगे मतलब हिंदी में लिख दोगे शाकाहारी, कि जो वो खाते हैं सिर्फ प्लांट्स, हु ईट्स प्लांट्स, बस इतना सा लिखना है। फिर कॉर्निवोरस हु ईट्स अदर एनिमल्स। फिर ओमनीवोरस में लिखना है हु ईट बोथ एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर फ्लैश एनिमल फ्लैश भी लिख सकते हो, ठीक है। और देखो ये फर्स्ट चैप्टर हो चुका है समाप्त, हमारा ख़त्म हो चुका है ये, इसमें बस इतना ही था। तो इसके जो ये होती है ना समरी, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड, यानी फूड हमें बहुत तरीके की वेरिएशन मिलती है, बहुत तरीके का फूड मिलता है। इटन इन डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अलग अलग तरीके से खाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स, हमारे जो फूड के मेन सोर्स होते हैं वो होते हैं या तो प्लांट या तो एनिमल्स, यानी कोई चीज़ या तो हमें प्लांट से मिलती है या तो एनिमल से मिलती है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस, और जो ओनली एनिमल्स खाते हैं वो कॉर्निवोरस, और जो दोनों को खाते हैं वो ओमनीवोरस। बस इतना ही था। अब हमारा शुरू हो जाता है सेकंड चैप्टर, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड स्पेशली हमारे वहाँ पे टॉपिक में मेंशन भी करा हुआ है, तो ये हमें अच्छे से पढ़ना होगा, और उसमें काफ़ी कुछ दिया भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है ऐसा। हाँ ये जो देखो ये अलग से हाईलाइट करा हुआ है ना, तो इन चीज़ों को हमको इग्नोर नहीं करना है। तो देखो जैसे पंजाब में बताया गया है कि पंजाब में जो है ग्रेन में क्या खाते हैं, तो जैसे मक्के की रोटी, और दाल में क्या खाते हैं, राजमा। वेजिटेबल्स में सरसों का साग, मक्के की रोटी, सरसों का साग तो फेमस है ना। और अदर्स में कर्ड खा लेते हैं, घी खा लेते हैं। वैसे आंध्र प्रदेश का दिखाया हुआ है। तो देखो पंजाब का तो सबको पता है, बट आंध्र प्रदेश का लोगों को नहीं पता होता है, और फिर ये क्वेश्चन बन के हमारे पेपर में आ जाता है। आइटम्स ऑफ ग्रेन में आ जाता है, जैसे वहाँ पे राइस ज़्यादा खाते हैं, और तुअर दाल, तुअर हिंदी में बोलते हैं अरहर की दाल, तुअर दाल, और रसम नाम की एक चीज़ होती है जो खाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स में वो कुंदरू खाते हैं, कुंदरू, जिसको दौंदकाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि कुंदरू कहाँ खाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में, या फिर ये आ जाए कि ये इसको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कहाँ खाया जाता है, ठीक है। अब देखिए पूछा गया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं,
तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं, जो जिसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। वैसे 2 पार्ट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मेजर में क्या आ जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, ठीक है। और विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये आ जाते हैं मतलब ये इतने इसेंशियल नहीं होते, बट हमारी बॉडी के लिए मतलब ज़रूरी तो होते हैं ये, बट हम इनको मेजर में नहीं, माइनर में काउंट करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। उसके अलावा डाइटरी फाइबर्स हमको बहुत ज़रूरी होते हैं, और वाटर हमको बहुत ज़रूरी होता है डाइजेस्ट करने में भी, और हमारे जो शरीर में अशुद्धियाँ होती हैं उनको निकालने में भी, ठीक है। अब बताया गया है कि कैसे टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि किस मतलब प्रोटीन है या नहीं फूड में, विटामिन्स हैं या नहीं फूड में। तो देखो, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा की हमको ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम देखेंगे कैसे होना है, ठीक है। अब देखो, टेस्ट ऑफ फॉर स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट कैसे होगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मली हम कोई भी फूड आइटम लेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन के डाल देंगे। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर, जिसमें मतलब कि मिश्रण, आयोडीन सॉल्यूशन का मिश्रण डाल देंगे। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर स्टार्च होगा तो कैसा कलर आएगा, तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो सिंपल आपसे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार्च में कौन सा कलर आता है, तो ब्लू ब्लैक आता है। या फिर ये पूछ लेता है कि एक फूड है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, तो ब्लू ब्लैक, ठीक है। अब प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि अगर किसी फूड में प्रोटीन होता है तो वो वॉयलेट कलर में आ जाता है, कलर आपको याद रखना है, ठीक है, वॉयलेट कलर में आ जाता है। और अगर फैट किसी खाने में होता है तो ऑयली पैचेस आ जाते हैं। ऑयली पैचेस जैसे कि आपने समोसा लिया होगा और किसी ने आपको समोसा जो है वो एक न्यूज़पेपर में रख के दे दिया होगा, तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद न्यूज़पेपर में ना ऑयल ऑयल सा लग जाता है, तो वो होते हैं ऑयली पैचेस। चलो, समोसा तो तेल का बनता है इसलिए तेल जैसा वो हो जाता है, लेकिन आप पनीर, आप बटर, इनको भी रखोगे ना, उसमें भी ऑयली पैचेस आ जाते हैं। तो अगर ऑयली पैचेस आ गए मतलब फैट है, फैट का पूछते नहीं है वैसे, ठीक है। अब देखो, प्रोटीन क्या करती है हमारे काम। अब पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट है, दोनों हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमको इंस्टेंट एनर्जी देती है, यानी एकदम से। अगर आपको एकदम से एनर्जी चाहिए तो आप कुछ मीठा खा लो। लेकिन फैट जो होता है वो भी हमें एनर्जी देता है, बल्कि वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन कैसे देता है, धीरे धीरे देता है। वैसे ही प्रोटीन क्या काम करते हैं, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो करते हैं, हमें हमारी बॉडी की रिपेयरिंग का काम करते हैं। जैसे हमारी बाइक ख़राब हो जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, रिपेयरिंग कराने ले जाते हैं ना, वैसे ही अगर बॉडी में हमारी टूट फूट हो जाती है, कुछ चोट लग जाती है, तो वहाँ पे भी तो रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो काम कौन करता है, हमारा प्रोटीन करता है, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड कौन कौन से होते हैं।